हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा सैमुअल और आज हम नर्सिंग के एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेड मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बेड मेकिंग क्या होता है, बेड के टाइप्स क्या होते हैं और इसकी प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेड मेकिंग डेफिनेशन। It is the technique of preparing different type of bed in making a patient comfortable of his position suitable for a particular condition। जो बेड मेकिंग होता है वो एक प्रकार का टेक्निक है या एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसको तैयार किया जाता है किसी भी मरीज के आने से पहले, ताकि उस प्रिपेयर्ड बेड पे कोई पेशेंट जब एडमिट होता है तो उस बेड पे क्या हो सके, एडमिट हो सके और कंफर्टेबल पोजीशन में वो रह सके और जो कि पेशेंट के लिए सूटेबल भी हो, उसको क्या लगे, आरामदायक भी लगे। इसके लिए जो बेड मेकिंग है वो किया जाता है। और जब भी कोई नया मरीज आता है एडमिशन लेने के लिए हॉस्पिटल में तो बेड मेकिंग किया जाता है। और बेड मेकिंग के क्या क्या प्रकार हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बेड मेकिंग में हम क्या क्या किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पिलो और पिलो कवर। बेड का कवर होना चाहिए, बेड स्कर्ट, टॉप शीट होनी चाहिए, ब्लैंकेट होनी चाहिए, सेकंड शीट, कंफर्टर, मैट्रेस एंड फर्स्ट शीट। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके जो बेड मेकिंग आप कर रहे हो तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक पेशेंट के बेड में होनी चाहिए, कंपलसरी है। अब हम देखते हैं इसके पर्पस या उद्देश्य कि बेड मेकिंग हम क्यों देते हैं। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड द क्लाइंट विथ अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। मरीज को अच्छा नींद देने के लिए, आराम देने के लिए और एक कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बेड मेकिंग या बेड जो केयर है वो देते हैं। सेकंड है टू कीप द वार्ड नीट एंड टाइडी। और जो वार्ड है हॉस्पिटल में आप देखे होंगे अलग अलग वार्ड्स होते हैं, जैसे प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड। तो ये जो वार्ड्स होते हैं उसको नीट और टाइडी रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए बार बार बेड मेकिंग किया जाता है। टू अडॉप्ट to need of the client and to be ready for any emergency or critical condition। और पेशेंट यदि किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी कंडीशन में है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम में है और इन सब प्रॉब्लम के समय भी क्या किया जाता है, बेड मेकिंग उसको दिया जाता है। टू इकोनोमाइज टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट, इसके लिए भी दिया जाता है। टू प्रिवेंट बेड सोर क्या होता है, डेक्यूबिटस अल्सर, इससे प्रिवेंट करने के लिए भी आपको बेड मेकिंग दिया जाता है। टू ऑब्जर्व द क्लाइंट, पेशेंट का अवलोकन करने के लिए भी बेड मेकिंग देते हैं। टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्रॉस में ना हो सके और कोई भी संक्रमण जो पेशेंट है उसको ना लग सके, इसलिए भी बेड मेकिंग दिया जाता है। टू ट्रीट द सर्टेन कंडीशन, और किसी प्रकार की स्थिति से बचाने के लिए हम उसको बेड मेकिंग देते हैं। अब हम देखते हैं कितने प्रकार के बेड होते हैं। ओपन बेड, क्लोज बेड, ऑक्यूपाइड बेड, कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड, क्रेडल बेड, पोस्ट ऑपरेटिव बेड, एम्पुटेशन बेड। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन बेड। ओपन बेड क्या होता है, ऐसे बेड जिसमें बेड मेकिंग हो चुकी रहती है और किसी मरीज को लाने की तैयारी की जाती है और पूरी तरीके से उस बेड को तैयार कर दिया जाता है किसी मरीज के आने के लिए। उस बेड को हम बोलते हैं ओपन बेड, ठीक है। सेकंड है क्लोज बेड। क्लोज का मतलब होता है बंद। तो क्लोज बेड क्या होता है, जिस बेड में कोई भी पेशेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं क्लोज बेड। तो क्लोज बेड वही होगा जिसमें मरीज एडमिट नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्लोज बेड। एक और बेड होता है एडमिशन बेड। एडमिशन बेड क्या होता है, क्लोज बेड में यदि कोई मरीज आ जाता है तो उसको हम एडमिशन बेड बोलते हैं। ये ओपन बेड के जैसा ही होता है। थर्ड है ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड में जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि पेशेंट के बेड में दोनों साइड रेलिंग लगी हुई होती है। तो क्या होता है, इसमें रेलिंग इसलिए दी जाती है और ऑक्यूपाइड बेड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट को उठने, बैठने, खाने पीने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए इसको हम ऑक्यूपाइड बेड बोलते हैं।
उसके बाद है डी, कार्डियक बेड। कार्डियक बेड जो होता है वो हृदय संबंधित बीमारियों के जो मरीज होते हैं उनके लिए कार्डियक बेड होता है, और ये जो पोजीशन है वो भी कार्डियक पोजीशन है, और इसमें जो टेबल लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेबल, और जो आपका बेड है वो भी कार्डियक बेड कहलाता है। फिर है फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड जो होता है यदि किसी की हड्डी टूट गई है, बोन फ्रैक्चर है, लिगामेंट फ्रैक्चर है, या कार्टिलेज में ब्रेकडाउन है, किसी प्रकार की हड्डी संबंधित बीमारी है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोमालाइटिस हो या आर्थराइटिस हो, तो इस प्रकार की जो बीमारी वाले मरीज होते हैं उनको फ्रैक्चर बेड प्रोवाइड किया जाता है। फ्रैक्चर बेड आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी कि उसमें क्या होता है, जो हैंगर दिया हुआ है, हैंगर में जो मरीज के हाथ या पैर को लटका करके रखा जाता है। तो जो फ्रैक्चर बेड होता है वो बोन्स जो ब्रेकडाउन वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद है क्रेडल बेड। क्रेडल बेड जो होता है ये आफ्टर डिलीवरी दी जाती है, जिसमें मदर के लिए और उसके बच्चे के लिए अलग अलग जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। जो लॉन्ग स्पेस है वहाँ पर मदर के लिए, और जो झूला वाला एरिया है वो क्या होता है, बच्चे के लिए होता है, जिसमें जो मैटरनल और जो न्यू बॉर्न है उसके लिए क्रेडल बेड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है एम्पुटेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव बेड। एम्पुटेशन बेड जो होता है यदि किसी मरीज की किसी कंडीशन की वजह से, जैसे डायबिटिक फुट एक कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ के बढ़ जाने की वजह से उसके जो पेशेंट है उसके पैर में सड़न होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सेप्सिस बन जाता है, और इस कंडीशन में डायबिटिक फुट का कंडीशन आ जाता है जिसमें पैर को एम्पुटेशन करना पड़ता है, उसके लेग्स को काटना पड़ जाता है। तो इसके लिए एम्पुटेशन बेड दिया जाता है, और एम्पुटेशन बेड पर जिस भी व्यक्ति का एम्पुटेशन हुआ है, किसी बॉडी पार्ट्स को काटा गया है, तो उस मरीज को वहाँ पर रखा जाता है। फिर है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड जो होता है ये ऑपरेशन के बाद दिया जाने वाला बेड होता है। ऑपरेशन या सर्जरी हुई है किसी प्रकार की और उसके बाद जो बेड दिया जा रहा है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव बेड में आप देख सकते हैं इस टाइप से होता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। ये बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी बहुत सारी हम लोगों को जटिलताएं देखने के लिए पेशेंट में मिलते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत टाइम से कैथेटर लगे होने की वजह से यूटीआई हो जाता है। ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का एक उदाहरण है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है, डिलीरियम, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। रेस्पिरेटरी में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर में बहुत सारे पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, तो ये हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सबसे अधिक देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं पेशेंट, बॉवेल मूवमेंट उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वुंड जो घाव है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और डिलेड हीलिंग होती है, लेट से भरता है जो घाव है, हैमरेज हो सकता है, हीमेटोमा हो सकता है। और वैसे ही फंक्शनल में कभी कभी सर्जरी के बाद पेशेंट्स को वीकनेस लगता है, फटीग लगता है, और फंक्शनल डिक्लाइन होता है, मतलब काम वाम करने में उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के लिए ये बेड प्रोवाइड की जाती है ताकि जो पेशेंट है वो आरामदायक स्थिति में रह सके, प्रॉपर स्लीप ले सके, रेस्ट ले सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड क्यों दिया जाता है और कैसा होता है, देखिए। पोस्ट ऑपरेटिव बेड कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इट इज़ अ बेड प्रिपेयर्ड फॉर अ पेशेंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया फॉलोइंग सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव बेड क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा बेड होता है जिसमें पेशेंट को तैयार किया जाता है, जिसमें वो जो सर्जरी से पहले उसको जो एनेस्थीसिया दी गई थी, एनेस्थीसिया क्या होती है, सेंसेशन को लॉस करने वाली या सुन्न करने वाली दवाई, तो उसके रिकवरी करने के लिए या फिर उसको फिर से प्रीवियस स्टेज में लाने के लिए क्या किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव बेड प्रोवाइड किया जाता है। पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है,
टू रिसीव द पेशेंट कन्विंसिंगली, तो पेशेंट को क्या करना, पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना या फिर रिसीव करना, ये होता है। टू प्रोवाइड वार्मथ एंड कंफर्ट, पेशेंट को क्या करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना, आराम प्रोवाइड करना या देना, इसका मेन पर्पस है। टू प्रिवेंट शॉक, किसी प्रकार की सदमा से बचाने के लिए भी इसको दिया जाता है। टू प्रिवेंट इंजरी, किसी प्रकार का कोई इंजरी से, चोट से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड देते हैं। टू प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ द बेड, और पेशेंट को क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का जो तरल पदार्थ है या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उससे बचाने के लिए देते हैं। टू मीट एनी इमरजेंसी, और किसी भी प्रकार की कोई जटिलता आ जाए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अधिकतर देखा जाता है रेस्पिरेशन कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, सेंसेशन बहुत लेट से हमको पता चलता है। तो हमको क्या होता है, उस समय जब हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड में उसको रखते हैं तो हमारा काम है कि उसको ऑब्ज़र्व करना कि वो कितने समय में क्या हो रहा है, फिर से प्रीवियस स्टेज में आ रहा है। तो उस समय उसका इमरजेंसी कंडीशन चलता रहता है, तो उस समय ऑब्जर्वेशन और उसके इमरजेंसी जो कंडीशन है उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव बेड उसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को बेड मेकिंग के लिए हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले है गेन कंसेंट। तो कंसेंट क्या होता है, इसमें हम सहमति उनको बताते हैं कि यदि हम आपको बेड मेकिंग कर रहे हैं तो आप रेडी हैं कि नहीं, प्रिपेयर है कि नहीं, ये हम उसमें पूछते हैं। सेकंड है एक्सप्लेन प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं कि हम किस प्रकार से बेड मेकिंग करेंगे और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उनको नहीं होगी। थर्ड है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी दिया जाता है इसमें, इससे पहले बेड मेकिंग करने से पहले। मेंटेन प्राइवेसी, और उसके सुरक्षा का हम लोग खास ख्याल रखते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें हमको क्या करना रहता है, उसमें खास ख्याल रखना पड़ता है। सेलेक्ट सुटेबल टाइप ऑफ बेड मेकिंग अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, और हम क्या करते हैं, बेड मेकिंग का एक सूटेबल जो टाइप होता है, बहुत सारे होते हैं बेड मेकिंग के वैसे टाइप, तो जो सूटेबल टाइप है और जो ईज़िली हो जाए और जो कि पेशेंट के लिए अच्छा भी है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए हम कैसे तैयार करते हैं, जो वातावरण है उसमें रहने के लिए, उसमें रखने के लिए हम पेशेंट को कैसे तैयार करते हैं। तो इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी के बारे में बताते हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में बताते हैं कि आप इस वातावरण में रहेंगे, इस एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी ठीक हो सकते हैं, और आपको पूरे प्राइवेसी के साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाएगी। इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड हाइजीनिक, क्या करेंगे, उसको पहले अच्छे से बताएंगे कि ये जो एनवायरनमेंट में हम आपको प्रोसीजर्स दे रहे हैं, इस हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से क्लीन है और हाइजीनिक है और साफ़ सफाई है। एडिक्वेट लाइट, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन में एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, सही तरीके से वहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रकाश होनी चाहिए। फिर है एडिक्वेट वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी वहाँ पर अंधेरा या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर वगैरह करने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, यदि आप बेड मेकिंग करने जा रहे हो तो कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए उपयोगी है उसको देखते हैं। मैट्रेस पैड, बॉटम शीट, ड्रॉ शीट, मैकिनटॉश, टॉप शीट, ब्लैंकेट, बेड स्प्रेड, पिल्लो केस एंड डस्टर। प्रोसीजर, अब हम देखते हैं बेड मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसका क्रियाकलाप जो है बेड मेकिंग का कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हैंड वॉश हैंड्स, एक ही है। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी मेडिकल का प्रोसीजर को करने से पहले एवं करने के बाद हाथ को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉश करेंगे अपने हैंड्स को। सेकेंड है द बेड शुड पुट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड,
तो बेड को हम वहीं लगाएंगे या वहीं पुट करेंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। जहाँ पर बेड की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम बेड नहीं लगाएंगे। थर्ड है द अदर आइटम आर केप्ट ऑन बेंच नियर द बेड फॉर कन्वीनियंस। और भी कुछ अदर आइटम्स है, कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको हम बेड के पास ला कर रखेंगे। जैसे उसकी दवाइयाँ हो गई, उसके कपड़े हो गए, उसकी जो फूड हो गए, तो वो सब चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, उसके जो बेंच बना हुआ होता है, ये जो बेड साइड लॉकर होता है, वहाँ पर हम ला करके रख सकते हैं। देन द मैट्रेस इज स्प्रेड ओवर द बेड। और बेड के ऊपर हमको क्या करना है, मैट्रेस को बिछाना रहता है या स्प्रेड करना रहता है। द मैट्रेस कवर इज़ द पुट ऑन मैट्रेस। और मैट्रेस में मैट्रेस का कवर भी होना चाहिए। द बॉटम शीट इज़ स्प्रेड ओवर द बेड। और जो बॉटम शीट होता है उसको भी बेड पे लगाना चाहिए। द शीट इज़ वेल टक्ड इनटू द मैट्रेस। और जो मैट्रेस है, गद्दा है, उस पर जो शीट है, मतलब जो बेड शीट होती है, उसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से हमको क्या करना पड़ता है, टक करना पड़ता है। द मैकिनटॉश इज़ स्प्रेड एट सेंटर लेवल ऑफ शीट। और जो मैकिनटॉश होता है उसको हम क्या करते हैं, जो बेड शीट होता है उसका सेंट्रल लेवल होता है, जो बीच वाली जगह होती है, वहाँ पर हमको बिछाना होता है। फिर है प्लेस द ड्रॉ शीट ओवर द मैकिनटॉश। और मैकिनटॉश जो बिछाए हो उसके ऊपर में आपको ड्रॉ शीट भी बिछानी है। मतलब पहले बेड शीट, फिर मैकिनटॉश और फिर ड्रॉ शीट आपको बिछानी होती है। फिर है टक्ड द मैकिनटॉश एंड ड्रॉ शीट फ्रॉम द बोथ साइड। और हम क्या करेंगे, मैकिनटॉश को और ड्रॉ शीट को बोथ साइड से, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, टक करेंगे, मतलब दबाएंगे। मेक मिटन कॉर्नर। और चारों कॉर्नर पे जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो मिटन कॉर्नर बनाना होता है। मतलब उसको मोड़ करके क्या करना पड़ता है, अच्छे से मैट्रेस के नीचे पे दबाना पड़ता है। तो हमको मिटन कॉर्नर बनाना है। कवर द पिलो विथ पिलो केस। और पेशेंट को जो हम पिलो दे रहे हैं, तकिया दे रहे हैं, तो तकिया और तकिया के साथ तकिया का जो कवर है उसको भी हमको उसको प्रोवाइड करना है। फोल्ड द ब्लैंकेट एंड प्लेस एट द फुट लेवल। और पेशेंट को जो ब्लैंकेट दिए हैं, जो कंबल दिए हैं, उसको हम क्या रखेंगे, नीचे में साइड में रखेंगे और उसके फुट लेवल में रखते हैं, जो पैर वाली जगह है वहाँ पर रखते हैं। यदि पेशेंट को ज़रूरत है तो वो उसको ले सकता है। फिर है रूल्स फॉर बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के क्या क्या नियम हैं उसको हम देख लेते हैं। यूज़ गुड बॉडी मैकेनिज्म ऑल द टाइम। आपको हमेशा गुड बॉडी मैकेनिज्म बनाना है, अच्छा बॉडी मैकेनिज्म बनाते हैं हर समय बेड मेकिंग के समय। फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। और बेड मेकिंग करते समय कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, उसको आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, एप्रन पहनना। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग क्लीन लिनन एंड आफ्टर हैंडलिंग डर्टी लिनन। और हमेशा आपको अपने हाथों को साफ़ करते रहना है। जब आप किसी साफ़ कपड़े को, साफ़ जो चादर वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, उसको टच कर रहे हो उस समय भी, और यदि आप किसी गंदे कपड़े को, गंदे लिनन को टच कर रहे हो तब भी आपको अपने हाथों को साफ़ करना है। ब्रिंग इनफ लिनन इनटू द पर्सनस रूम। जो पेशेंट का रूम है वहाँ पर इनफ मात्रा में, मतलब ठीक ठाक मात्रा में क्या होना चाहिए, वहाँ पर उसका जो कपड़ा है, उसकी जो चादर है, उसके पिलो कवर हैं, जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। ऑलवेज कीप क्लीन लिनन कवर्ड। और हमेशा क्या होना चाहिए, उसका जो कवर है वो भी हमेशा क्लीन होना चाहिए। नेवर शेक लिनन्स। कभी भी जो लिनन है, पेशेंट के जो कपड़े हैं, उसको कभी भी हिलाना डुलाना नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक लिनन फ्रॉम वन पर्सनस रूम टू यूज़ अनदर पर्सन। और कभी भी हमको ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक जो मरीज है उसका जो कपड़ा है उसको ले करके, उसका जो चादर है उसको ले करके किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे मरीज के जो बेड में है उसको हम लगा दिए। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, इससे क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है।
नेवर पुट डर्टी लिनेंस ऑन द फ्लोर और ऑन द टॉप ऑफ क्लीन लिनेन। और कभी भी जो डर्टी लिनेन होती है, जो गंदे चादर वगैरह होते हैं, तो उसको कभी भी फ्लोर पे मतलब ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए और ना ही कभी आपके बेड के ऊपर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन क्रॉस मीट हो सकता है और बीमारियां हो सकती हैं। फिर है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, बेड मेकिंग को लेकर के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। हमेशा जब हमको बेड मेकिंग के लिए जाना है उससे पहले और आने के बाद हमको हाथ धोना है हमेशा। डोंट एक्सपोज द क्लाइंट अननेसेसरली। पेशेंट को कभी भी एक्सपोज नहीं करना है, उसको हमेशा प्राइवेसी देना है हमको, और बिना ज़रूरत के तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम डॉट। तो हमेशा पेशेंट को क्या करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है उसका, और हर एक प्रकार की बीमारी से बचाने की कोशिश करना है, क्रॉस इन्फेक्शन से बचा करके रखना है। डोंट कवर द क्लाइंट्स फेस वाइल प्लेसिंग द लिनेन। और कभी भी पेशेंट का जो फेस वाला एरिया है उसको हमको लिनेन से, कपड़े से या चादर से क्या करना, कवर नहीं करना है, कभी भी नहीं। डोंट मिक्स क्लीन लिनेन विथ सॉइल्ड लिनेन। कभी भी गंदे कपड़े को जो साफ़ कपड़े हैं उससे हमको मिलाना नहीं है। ऑल इक्विपमेंट शुड बी कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग। और जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी सामान हैं, उसको हम कलेक्ट कर लेना है हम लोगों को और बेड मेकिंग करने से पहले एक जगह पर, ताकि उसका जो भी सामान है वो क्या हो, ना हो, इधर उधर ना हो सके। द पेशेंट फेस शुड नेवर बी कवर्ड बाय शीट और ब्लैंकेट। वही चीज़ है, जो पेशेंट का फेस है उसको कभी भी बेड शीट से या फिर ब्लैंकेट से कवर करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। एक्स्ट्रा असिस्टेंट शुड बी अवेलेबल। और आप अकेले बेड मेकिंग नहीं करेंगे, हमेशा एक असिस्टेंट लेकर के चलिए, एक सहायक लेकर के चलिए जो इसमें मदद करें। ऑलवेज हैव अ डर्टी लिनेन बिन एट हैंड इन विच टू पुट डर्टी लिनेन। डर्टी लिनेंस को रिमूव करने के लिए या डिस्कार्ड करने के लिए हमेशा हमारे पास डस्टबिन रहना चाहिए, और हमको क्या करना है, उसको ना तो फ्लोर पर रखना है डर्टी लिनेन को, और ना ही उस पेशेंट के बेड पे रखना है, ना ही किसी अदर पेशेंट के बेड पे रखना है, और जो खाली बेड है उस पर भी नहीं रखना है। तो हमको कहाँ रखना है, हमको जो डस्टबिन है वहाँ पर उसको डालना है। तो डस्टबिन में से क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, उसका ऑटोक्लेव होता है, माइक्रोवेव होता है, और उसका रिसाइकल फिर से उसको यूज़ किया जाता है। फिर है ट्रे फॉर बेड मेकिंग। जब हम बेड मेकिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हम ट्रे कंटेनिंग में क्या क्या रखेंगे। तो फर्स्ट है मैट्रेस पैड, बॉटम शीट, ड्रॉ शीट, टॉप शीट, ब्लैंकेट, बेड स्प्रेड, पिल्लो विथ पिल्लो केस। मिटन कॉर्नर कैसे बनाया जाता है, आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, जो बेड शीट है उसको अच्छे तरीके से लगाया जाता है मैट्रेस पे, और एक कॉर्नर साइड से लेकर के बेड शीट को क्या करते हैं, दबाते हैं और मिटन कॉर्नर बनाते हैं। इस तरीके से आप मिटन कॉर्नर बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और हर एक नर्स को बेड मेकिंग करना आना ही चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे एक इंटर्नशिप करने वाले नर्स हो, या फिर आप नर्स हो, तो सभी को बेड मेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है लास्ट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में हम देखते हैं नोट द पेशेंट नेम। जब भी हम किसी का बेड मेकिंग कर रहे हैं तो पेशेंट का जो नेम है उसको हमको नोट डाउन करना है। टाइप ऑफ बेड मेकिंग, किस प्रकार से आप बेड मेकिंग करते हैं वो भी हमको देखना है। उसके बाद है ऑब्जर्व द पेशेंट। पेशेंट का अवलोकन करना है पेशेंट को, कि किस प्रकार से है पेशेंट, कौन सी बीमारी वाला है और कैसा है, हमेशा उसका अवलोकन करना है। रिपोर्ट टू फिजिशियन रिगार्डिंग एनी एबनॉर्मेलिटीज़। और यदि पेशेंट को हमेशा हम ऑब्जर्व करने के दौरान ऐसा कुछ पाते हैं कि उसमें कोई असामान्यता है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो हमको क्या करना है, तुरंत फिजिशियन को उसको बताना है। तो ये था दोस्तों आपका बेड मेकिंग और टाइप्स ऑफ बेड का
क्लास आपको कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरा सपोर्ट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।